नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 8वीं विषय गणित का पेपर जो आपके हुआ उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आपके पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आया था, कौन सा विकल्प उचित गुणधर्म के अनुसार सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। पहला कुछ इस प्रकार से आपके दिया गया था प्रश्न, दूसरा इस प्रकार से यहाँ पर, तीसरा इस प्रकार से और चौथा यहाँ पर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर आपको करना था a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a, यानी योगात्मक तटस्थ तत्व। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आपको उत्तर करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, समीकरण 2x-3 बराबर x प्लस 2 में चरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 1, 5, 2, 4, तो इसका सही उत्तर करेंगे 1। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और यहाँ पर देखिएगा तीसरा प्रश्न है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे की समद्विभाजित करते हैं, न्यून कोण पर, समकोण पर, अधिक कोण पर, सरल कोण पर। तो इसका उत्तर करेंगे यहाँ पर बी, समकोण पर। क्या करेंगे? बी इसका उत्तर है, समकोण पर। यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के कितने वर्गमूल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर आपको करना था 2 करना था। कितना करना था? 2 करना था। अगला प्रश्न करेंगे। पेपर कैसा रहा आपका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्तर कैसा था, हार्ड, इजी, मीडियम, कैसा था पेपर का स्तर, लेवल कैसा था, वो आपको बताना था। और पांचवा यहाँ पर देखिएगा, एक संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्ण घन संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर करेंगे सी, पूर्ण घन संख्या। इसमें आपको पूर्ण घन संख्या करना था। आपने क्या किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन विद्यार्थियों के भी 80 में से 50 प्लस नंबर आ रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने नाम के साथ, ताकि हम आपका कमेंट अपने चैनल पर पोस्ट कर सके। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है छठा, भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, कब से लागू किया। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2019। तो इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर 1 जुलाई 2017। इसमें आपको ए बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, बहुपद में 4 की घात कौन सी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर धनात्मक दिया गया है, ऋणात्मक दिया गया है, पूर्ण संख्या दिया गया है, प्राकृत संख्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको करना है ऋणात्मक करना है। इसका सही उत्तर यहाँ पर आपको बी करना था 7वें प्रश्न का। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, संख्या संख्या 0.000405 का सही मानक रूप है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर, तो कौन सा सही था वो यहाँ पर आपको बताना था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कुछ इस प्रकार से करना था, यानी आपको सी बढ़ना था इसमें। अगला प्रश्न करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एकमात्र यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको सबसे पहले आपके बोर्ड पेपर का समाधान मिलता है आपको। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अति लघुरात्मक प्रश्न 1 से 9 से 12 तक। तो यहाँ पर आपके दिया गया था -13/17 गुणा 4/7 बराबर 4/7 गुणा -13/17।
तो यहाँ पर गुणन के उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसका उत्तर करेंगे गुणन का अदला बदली परिवर्तनीय गुण। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। अगला प्रश्न करेंगे, समीकरण 2x-1 बराबर 14 माइनस एक्स को हल कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको हल करना था, मैं आपको बता देता हूँ। 2x-1 बराबर 14 माइनस एक्स, 2x प्लस एक्स बराबर 14 प्लस 1, 3x प्लस बराबर 15, x बराबर 5। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसका उत्तर करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, संख्या 4104 को दो घनों के योग के रूप में दो अलग अलग प्रकार से व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, 16 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस, तो यहाँ पर 15 क्यूब प्लस, इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना था। अगला प्रश्न करेंगे 12वां, अनमोल ने एक साइकिल 5225 रुपये में खरीदी, जिसमें से 5 बट्टे की राशि सम्मिलित थी। बट्टा जोड़ने से पूर्व साइकिल का मूल्य क्या था, वो यहाँ पर आपको बताना था। तो यहाँ पर मान लीजिए साइकिल का मूल्य x है, 5 बट्टे के बराबर मूल्य 95%। कितना? 95%। तो यहाँ पर 95% 5225, और यहाँ पर आपको भाग देना था। यहाँ पर x बराबर, तो यहाँ पर देखिएगा जब हमने भाग दिया तो इस प्रकार से 5500 आए हमारे पास, अतः साइकिल का मूल्य 5500 रुपये है। अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, खंड स, जिसमें आपके लघुरात्मक प्रश्न 13 से 22 तक दिए गए हैं। आगे मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे एक हाइप का बटन आपको दिया हुआ होगा। जैसे ही आप लाइक करेंगे तो हाइप लिखा आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी संख्या हो, जैसे जो भी हो, आपको उस पर क्लिक करना है, तो वीडियो हाइप हो जाएगा। जिससे आपको जैसे ही आप हाइप करेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो की आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। कक्षा 8वीं गणित की पीडीएफ का समाधान भेज दिया जाएगा। आपको पीडीएफ तुरंत भेज दी जाएगी जैसे ही आप हाइप करेंगे। अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर भाग 13 से 16 तक इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि m 5 बराबर 5 की घात 3 हो तो m का मान है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 है, m का मान क्या है? 3 है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी प्रश्नों के अगर आपको उत्तर चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा पार्ट 2। क्या लिखिएगा? पार्ट 2। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे 1 से लगाकर 25 तक। धन्यवाद।